गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए या तो फिर 6 महीने या फिर 6 साल भी कम है, या तो सिलेक्शन 6 महीने में हो जाता है या फिर 6 साल भी कम पड़ते हैं। पर ऐसा क्यों होता है, क्या रीज़न है, उसको हम इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे। बात कीजिए मेरे डियर एस्पिरेंट्स, आप सब शुरू से पढ़ाई करते हैं। मैं समझता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट्स की कैटेगरी के बारे में हम बात करेंगे कि सिलेक्शन ना होने के पीछे क्या रीज़न है। होता क्या है बेसिकली, अगर आप जब तैयारी करने जाते हैं, कई लोगों के घर में कुछ अच्छी गाइडलाइंस मिलती हैं तो वो 12th से ही तैयारी शुरू कर देते हैं कि गवर्नमेंट एग्जाम, और हम सब क्या करते हैं, कॉपी कैट करते हैं, हर चीज़ कॉपी कैट। आपने देखा कि मेरे एक रिश्तेदार हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब में अच्छी सैलरी है, उन्होंने 10th 12th करा था, ग्रेजुएशन किया था, ग्रेजुएशन के बाद सरकारी जॉब की तैयारी की थी, तैयारी के बाद उनका सिलेक्शन हो गया और वो एक अच्छी जॉब पर अच्छी पोस्ट पर है, तो हमें भी वही करना है। पर आपको देखना है कि आपके अंदर से फीलिंग क्या आ रही है। आपको किसी को देख के नहीं करना है कि वो सिलेक्शन पा गए और उनकी जॉब लग गई तो वो उस बैंक में चले गए, या फिर वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है या फिर वहाँ चले गए। आपको देखना है कि आपकी खुद की स्पेशलिटी क्या है, आप किस में जाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। अब होता क्या, कई बार स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं, सिर्फ तैयारी के नाम पे तैयारी ही कर रहे होते हैं। मीन्स तैयारी का कोई सर ना पैर, सिर्फ तैयारी चल रही है। मीन्स क्या है, पढ़ते जा रहे हैं, दिन रात गधों की तरह पढ़ते जा रहे हैं, पर क्या है, उनकी कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं कि हमें कौन सा एग्ज़ाम निकालना है, कौन सी तैयारी करनी है एग्ज़ाम की, कौन सा कुछ मोटिव फिक्स ही नहीं उनका सिर्फ एक पर्पस है, तैयारी गवर्नमेंट एग्ज़ाम। वो सारे फॉर्म भरते हैं, मीन्स वो पेपर भरेंगे, SBI का भी भरेंगे, बैंक का भी भरेंगे, SSC का भी भरेंगे, और सारे फॉर्म भरेंगे जो भी दिखा जाएगा, जो मीन्स जो भी यूपी गवर्नमेंट के आएंगे, स्टेट गवर्नमेंट्स के आएंगे या फिर कहीं के भी आएंगे, वो सारे फॉर्म वो लोग भरते हैं। मीन्स अगर वीडियो का फॉर्म आए तो भी उन्हें भरना है, CGL का फॉर्म आए तो भी उन्हें भरना है, बैंक का फॉर्म आए तो भी उन्हें भरना है, उन्हें सारे फॉर्म भरना है। पर उनकी तैयारी क्या है, कुछ नहीं। कहने को बहुत तैयारी, क्योंकि बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, सब कुछ उन्हें आता है, पर एग्ज़ाम में सिलेक्शन फिर भी नहीं होता। कई बार क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, मैंने अपनी टीचिंग लाइफ में भी ऐसा कई बार एनालिसिस किया है। कई स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी स्पेशलिटी होती है कि उनकी मैथ बहुत अच्छी है, उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, या फिर उनका कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। पर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में वो बच्चे की नीड होती है, वो क्या होती है, वो नीड होती है कि उसको सारे एस्पेक्ट क्लियर हों। मीन्स बात की जाए यहाँ पर गवर्नमेंट एग्ज़ाम अगर आप देखें तो सिविल सर्विसेज जो होती हैं वो होती हैं 3-4 दिन के एग्ज़ाम होते हैं। मीन्स उसमें 5 एग्ज़ाम 6 एग्ज़ाम होते हैं, कई सारे एग्ज़ाम होते हैं, डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्ज़ाम होते हैं। जो वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें क्या होता है, सिर्फ वनडे एग्ज़ाम होता है, एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है और फटाफट आंसर करके सोल्यूशन होता है। तो मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पर ऐसा क्यों होता है और गवर्नमेंट एग्ज़ाम में ये सब नीड्स क्यों हैं और इन स्किल्स की क्या ज़रूरत है। अगर बात की जाए गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा जो अधीनस्थ सेवाएं हैं, जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, जो सिविल सर्विसेज हैं, और उसके अलावा जो वनडे एग्ज़ाम्स हैं, उनमें डिफरेंस क्या होता है। बेसिकली माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें यहाँ पर देखें सिंपली तौर पे, जितने भी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब में क्या होता है, एक डिस्क्रिप्टिव टाइप का एक मोटिव लिखना होता है। आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, मीन्स ऑब्जेक्टिव भी होता है, साथ में डिस्क्रिप्टिव भी होता है। तो उसके पीछे क्या उद्देश्य है गवर्नमेंट का, और जो पेपर होता है कुछ लोगों का डिस्क्रिप्टिव की जगह पर ऑब्जेक्टिव, तो उसका क्या उद्देश्य है। तो दोनों का पीछे मॉडिफाई करना है। रीज़न बहुत सिंपल सा दोनों के पीछे माय डियर फ्रेंड्स। रीज़न ये है, अगर हम बात करी जाए यहाँ पर सिविल सर्विसेज की, तो बेसिकली होता क्या है, वहाँ पर उन्हें चाहिए एक ऐसा बंदा, एक ऐसा कैंडिडेट जो कि एक ऐसा एस्पिरेंट्स जो कि पूरे समाज को लेकर चले और उसकी सोच ऐसी हो कि सबको एक तरीके से एक साथ लेकर चले। मीन्स वहाँ पर उन्हें कैंडिडेट की सोच से और कैंडिडेट की स्किल से मतलब होता है। उन्हें एग्ज़ाम जो देते हैं वहाँ पर वो चाहते हैं कि कैंडिडेट अपने स्किल दिखाए कि हाउ टू टैकल अ प्रॉब्लम, हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। मीन्स वहाँ पर कैंडिडेट दिखाए कि उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, कि वो कैसे किस सिचुएशन में डील करता है, किस सिचुएशन को किस तरीके से डील करता है। इसीलिए उसमें इतने सारे फेज़ होते हैं और डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों होते हैं। पर बात की जाए अगर यहाँ पर वनडे एग्ज़ाम्स की, तो वनडे एग्ज़ाम्स में सिंपल सिनेरियो क्या होता है कि आप गए, 1 घंटे का 2 घंटे का पेपर है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। अगर 2 घंटे का 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन उसे फटाफट टिक मार के आ जाना है। तो ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर आप बात की जाए वनडे एग्ज़ाम्स की, तो वहाँ पर जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल तौर पे आपने CGL क्वालिफाई करा, आप बन गए ऑडिट ऑफिसर। अब माय डियर फ्रेंड, अगर आप इनकम टैक्स ऑफिसर या फिर ऑडिट ऑफिसर बने तो आपका काम क्या होगा, आपका काम सिर्फ इतना सा होगा कि आपको किसी फॉर्म में जाकर वहाँ पर छापा मारना होगा, वहाँ की गलतियाँ पकड़नी होंगी। मीन्स जब आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको अपना दिमाग लगाना होगा, पर आपको क्या करना होगा, जो छुपी हुई चीज़ें। मीन्स अगर आप जा रहे हैं कहीं पर इन्वेस्टिगेशन के लिए या फिर कहीं पर छापा मारने के लिए, तो जो भी डीलर है, जो भी आप जहाँ पे जा रहे हैं, कल्प्रिट जो भी है, जो भी व्यक्ति है, वो आपको अपनी चीज़ें खुद नहीं बताएगा। वो आपको अपना दिमाग लगाकर उसकी चीज़ें पता करनी होंगी कि वो क्या क्या काबिलियत कर सकता है, वो क्या क्या गलतियाँ कर सकता है और क्या क्या पॉइंट वो करता है या फिर करा होगा। उसको पकड़ने के लिए आपको वो सारे पॉइंट पता होना चाहिए। मीन्स आपको उसके तरीके से सोचना पड़ेगा। इसीलिए आप देखिए जहाँ पे क्या होता है एग्ज़ाम में, क्या होता है वनडे एग्ज़ाम में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर आपको एग्जामिनर की सोच पकड़ना होती है कि एग्जामिनर जब पेपर सेट किया था उसकी क्या सोच थी, पेपर लिखते वक्त, पेपर बनाते वक्त उसकी एग्जामिनर की क्या थिंकिंग थी, क्या पॉइंट थे, उसको समझना होता है हमें वनडे एग्जाम्स में। मीन्स यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम विद इन लिमिटेड टाइम विद अ क्विक ट्रिक।
मीन्स अगर आप कहीं छापे मारने जाते हैं तो आपके पास बहुत सारा टाइम नहीं होगा, आपके पास एक लिमिटेड टाइम होगा, टाइम ऑफ स्पैन होगा लिमिटेड, और आपको बहुत सारे सबूत इकट्ठा करने होंगे और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करना होगा तुरंत उस तत्काल स्थिति में। तो इसलिए जो हमारे गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, वन डे एग्जाम्स, वो होते हैं ऑब्जेक्टिव केस। मीन्स यू हैव टू सॉल्व द पेपर, यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन गिवन बाय द क्वेश्चनियर, गिवन बाय द एग्जामिनर विद इन अ लिमिटेड टाइम विद द थिंकिंग ऑफ द एग्जामिनर। मीन्स आपको सोचना होता है एग्जामिनर के क्वेश्चन रखते वक्त क्या सोचा था उस एग्जामिनर ने जब क्वेश्चन को पुट किया था इस पेपर में, तो आपको उस सोच को पकड़ के उसका सोल्यूशन देना होता है। तो इसीलिए हमेशा वन डे एग्ज़ाम्स होते हैं जो भी हमारे बीच, वो होते हैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप, और जो भी हमारे सिविल सर्विसेज एग्जाम होते हैं वो होते हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टाइप, क्योंकि वहाँ पर हमें एग्जामिनर की थिंकिंग नहीं बतानी होती है, हमें अपनी बतानी होती है कि हमारी थिंकिंग क्या है किसी पर्टिकुलर इशू पे या पर्टिकुलर मुद्दे पे लेकर के। तो आई होप यू विल गेट द आइडिया कि एग्ज़ाम में सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम सब्जेक्टिव क्यों होता है और ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वन डे एग्ज़ाम्स की क्या क्वालिटी है, क्या बंदे को चाहिए उसे। तो ये सारे फीचर्स आपको पता चल जाएंगे। इसीलिए आपका ये सोल्यूशन का आंसर मैंने दे दिया है आज कि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम डिस्क्रिप्टिव होते हैं और जो वन डे एग्ज़ाम होते हैं वो ऑब्जेक्टिव क्यों होते हैं। तो उसके पीछे दैट इज़ द रीज़न मेन बिहाइंड इट। सो यू हैव टू evaluate yourself, you have to calculate yourself, and you have to give a brief idea of that what you want. So my dear aspirants, till then, bye bye, take care.